मेरा विषय है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। ऑल ब्लेसिंग्स कम फ्रॉम गॉड। सारी आशीषें परमेश्वर की ओर से आती हैं। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, परमेश्वर की आशीष। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे ही कर रहे हैं आप लोग, हैं ना, खाना पूर्ति है, इतनी देर से तो कर ही रहे, अब क्या करना है, नहीं, मन से। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद तमाम उत्तम आशीषों के लिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 17 वचन पढ़े, वहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। आमीन। जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हाँ, हर एक उत्तम वरदान परमेश्वर की ओर से है, उसमें कोई भी परिवर्तन अदल बदल नहीं हो सकती। आमीन, हालेलुया। बोलिए, प्रभु हम ये वचन अपने लिए लेते हैं। प्रभु ये वचन हम अपने लिए लेते हैं। ईमानदारी से, है ना, ले लें, उसे स्वीकार कर लें, ताकि प्रभु हमें आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हमें संभाला बीते दिनों में भी, बीते वर्षों से अब तक, और आने वाले दिनों में भी। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, परमेश्वर का वायदा है, जो सच्चा है वो कभी नहीं टलता। आमीन। तो आज जो मेरा विषय है वो ये कि आत्मिक आशीषें और भौतिक आशीषें, है ना। पास्टर जी पहले से पता नहीं कैसे ट्रांसमीटर फिट कर रखा है कुछ, है ना है मेरे अंदर। लेकिन हमें एक आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा सच्चा है, वो अगुवाई करता है, हमें प्रेरणा देता है। आमीन, हालेलुया। और प्रभु पहले से प्रदर्शित कर देता है, अपनी मनसा जाहिर करता है। तो बहुत सी बातें पास्टर साहब ने आशीषों के बारे में बता दी, है ना। उन्होंने पहले से कारपेट बिछा दिया, अब सिर्फ मुझे लपेटना है मुझे समेटना है। हालेलुया। तो 2 प्रकार की आशीष परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हुई हैं, ऊपर की आशीष और नीचे की आशीष, आत्मिक आशीषें और भौतिक आशीषें। आमीन। तो दोनों आशीषें प्रभु हमें दोनों आशीषों से परिपूर्ण करना चाहता है। दोनों आशीषें हमारे लिए है और प्रभु चाहता है कि उसके लोग आशीषित हों। इफिसियों की पत्री उसके पहले अध्याय के 3 वचन में क्या लिखा हुआ है, हमको स्मरण है ना। ये तो मुखाग्र होगा सबको कि हमारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जिसने हमें मसीह यीशु में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की उत्तम आशीषें दी हैं। आमीन। उसमें महत्वपूर्णता देखिए वचन में, परमेश्वर की ओर से हमें उत्तम आशीषें स्वर्गीय स्थानों में, है ना, सब प्रकार की उत्तम आशीष, बेस्ट क्वालिटी, ब्रांडेड, है ना। आमीन। सरोजिनी नगर वाला नहीं, मरे हुओं के कपड़े उठा लाते हैं और ब्रांडेड करके बेचते हैं, और अच्छे अच्छे कपड़े अच्छे अच्छे लोग खरीदते हैं। आप देखिए, सर्च कीजिए, सरोजिनी मार्केट में कपड़े आते कहाँ से हैं, तो आप बोलेंगे अरे हमने पता नहीं किस मरे हुए के पहन लिए अब ब्रांडेड होते हैं, वो सब विदेश से आते। और यहाँ के अच्छे अच्छे लोग मैंने देखा, बड़े बड़े रईस लोग जाते हैं, और देखो काय का, मुझे तो कपड़ों के नाम भी नहीं मालूम, अरमानी का सूट पहने, अरे अरमानी जिसने पहले पहना था वो तो मर गया है वो। खैर नहीं, परमेश्वर हमें बेस्ट क्वालिटी देता है, उत्तम आशीषें हैं। रूबेन, मोजेस और जोएश, है ना, हमारे जवान सतर्क ऑलवेज
अलर्ट, है ना? हाँ, गुड। सो प्रभु ने हमें हर एक प्रकार की आशीषें दी हैं। आज मेरा बहुत खास विषय है कि ये आशीषें हमारे जीवन में कैसे बनी रह सकती हैं। इन आशीषों को प्रभु ने हमें पहले से दे दिया है, और उसने इसलिए तो कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, है ना? जैसे हमारे घर में किचन में ड्रॉअर में सब कुछ मम्मी पापा लाके रख देते पहले से, चॉकलेट भी, टॉफ़ी भी, मैगी भी, ये भी और वो भी। सिर्फ बच्चों को बताना है कि आज हमें क्या चाहिए। आमीन, आमेन। कई बार क्या होता है, मम्मी टोस्ट देती है या टॉफ़ी देती है तो बच्चा बोलता नहीं, हमें चॉकलेट दूसरी वाली चाहिए। वैरायटी, क्वालिटी, ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर। वैसे ही परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ रखा हुआ है। परमेश्वर के पास हमारे लिए सब कुछ है, हमें सिर्फ उससे मांगना है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। स्पेसिफिकली हमें परमेश्वर से बोलना है कि परमेश्वर हमें आशीष दे। तो ब्लेसिंग तो कई प्रकार की है, कौन सी आशीष चाहिए, क्या जरूरत है हमें, बिल्कुल एकदम स्पेसिफिक, सटीक, नियमित, निर्धारित हमारी मांग होनी चाहिए। हाँ, दे दे जो भी देना दे दे, ऐसे नहीं चलता। आपको कबाड़ी मिलेगा हमेशा, ऐसे मन वालों को सही चीज़ नहीं मिलेगी। क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी। कई लोग मार्केट जाते ना, मैं कभी किसी के साथ जाना पसंद नहीं करता, खास तौर से हाँ है ना, लेडीज बाबा मुझे नहीं चाहिए। मैं पहले से सोचता हूँ कि मुझे ये चाहिए, ये डिज़ाइन, ये कलर और इतना चाहिए। सीधा गया, बस वहाँ बोला कि ये चीज़ चाहिए, मेरे पसंद की है, ये लो पैसा वापस। ये है हमारा तरीका, है ना? और यही होना चाहिए कि ये दुकान, वो दुकान, ये दुकान, वो दुकान, सारे दुकानदार परेशान। अरे हमारा सामान खराब है क्या? मैडम को पसंद नहीं आया, सबको कंडम करके, और आखिर में लेते क्या है, वही छोटा सा रुमाल थान खुलवा देते हैं। पूरी मार्केट उलट पुलट लेके आए एक रुमाल। ये तो हाल है। हम परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही करते। परमेश्वर चाहता है हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारी सोच बिल्कुल एकदम सटीक होनी चाहिए, निर्धारित, निशाने पर। हमारा जो वार लगे बिल्कुल एकदम निशाने पर, गोल, स्पेसिफिक, गड़बड़ नहीं कि हमें ये चाहिए प्रभु और ऐसा ही चाहिए, और परमेश्वर हमें वैसा ही देता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, अदन की वाटिका में रखा। 1 अध्याय 28 वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने आदम को तमाम प्रकार की भौतिक आशीषें दी, आत्मिक आशीषें दी। उसे अपने स्वरूप में बनाया, वो अपनी समानता में बनाया, अपनी बुद्धि, ज्ञान और आत्मा दी। ये उसकी आत्मिक आशीषें थी, लेकिन उसके साथ साथ भौतिक आशीषें भी थी। आमीन। कि ये वाटिका तेरी है, इसमें तू रहे, मन चाहा जो भी फल है वो तू खा ले। तो परमेश्वर ने जब अब्राहम को बुलाया तो परमेश्वर ने अब्राहम को आत्मिक आशीषें भी दी, जिन आशीषों को उसने कभी नहीं देखा, लेकिन भौतिक आशीषें भी दी। और वो सोने और रूपे का इतना धनी हो गया अब्राहम कि वो तौल के देता था। हालेलुया। जब उसने अपनी पत्नी के लिए कब्रिस्तान की भूमि खरीदी, मकपेला की भूमि जो आज भी है, वहाँ लिखा हुआ है उसने तौल के सोना दिया। आमीन। रगड़ के, गिन के नहीं, 1 तोला 2 तोला नहीं, तौल के दिया। हालेलुया। वेट करके इतना धनी हो गया था। और जब वो निकला था तो खाली हाथ था कि अपनी जन्मभूमि, अपने माता पिता और अपने तमाम जो भी कुछ है
पिता का जो भी व्यापार है, व्यवसाय है, सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। और वो आ गया, और जैसे ही परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, परमेश्वर उसे आशीष देता रहा और वो उस देश में बड़े बड़े राजाओं से भी प्रभावशाली बन गया। आमीन, हालेलुया। 4 राजाओं को अकेला हराया। इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली था। आपको मालूम है 4 राजाओं को कब हराया? जब लूत को लूट कर ले गए थे। उस समय अब्राहम को जब पता चला कि मेरे भतीजे को लूटा, उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया, वो अकेला अपने लोगों को लेकर गया और 4 राजाओं को हराकर सारा लूट का सामान, अपना भी, लूत का भी और उनका भी लेकर वापस आ गया। हालेलुया। फिर रास्ते में एक घटना घटी। जब वो शालेम के स्थान में पहुंचा तो वहां पर उसे एक व्यक्ति मिला, अब्राहम को। और वो व्यक्ति कौन था? हैं जी, मिल्की सदेक, मिल्का सिदाकत, उसका जो असली नाम है मिल्का सिदाकत, मतलब धर्म का राजा। मल्की सदेक के नाम का अर्थ है किंग ऑफ राइचियसनेस। रिलीजन नहीं, राइचियसनेस, धर्म का राजा। मल्की सदेक शालोम का राजा उसको कहा गया है। शालोम वो स्थान था जो अभी यरूशलेम है। यरूशलेम का पुराना नाम शालोम है। तो परमेश्वर ने आदम को आत्मिक आशीषें भी दी, भौतिक आशीषें भी दी। परमेश्वर हमें भी हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें देता है। हालेलुया। और फिर इसलिए उसने कहा कि किसी भी बात की चिंता मत करो, परमेश्वर पर निर्भर रहें, परमेश्वर पर भरोसा रखें। हालेलुया। हमें मेहनत करना है, हमें अच्छा जीवन बिताना है, हमें प्लानिंग करनी है अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी योजना बनानी है। इसमें परमेश्वर कोई भी नाराज़गी जाहिर नहीं करता। आप सेविंग करें, यह अच्छी बात है। मैं आपको बोल रहा हूँ सेविंग करें, मैं उसमें बिल्कुल नेल हूँ। हमारा कोई सेविंग नहीं है, नथिंग। इसका मतलब ये नहीं कि हम गरीब हैं या हम कंगाल हैं, लेकिन कई बार सोचते हैं कि कर लेना चाहिए सेविंग, आड़े वक्त पे काम आ जाती है ना। सेविंग करना है, बच्चों को भी छोटा छोटा एक क्या बोलते पिगी बैंक है ना, गुल्लक रखना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत से बच्चे हैं जितेश, गहरी नींद हैं, रात में देर तक जागते, तो दिन में आखिर सोएंगे ही सोएंगे, है ना, कोई भी। खैर कई बार क्या होता है, माता पिता कोई गुल्लक बनाते, कोई कुछ है, पेटी है। हमारा बेटा था छोटा वाला है, उसके नाना के साथ रहता था, एक पेटी थी और उसमें डालते थे सब, पीछे से छेद करके निकालते हैं। मम्मी पापा सोच रहे हैं हम डाल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम है कि पीछे से किसी ने खाद लगा दी, सेंध लगा दी है, छेद करके पीछे से निकाल ले। तो कहाँ से बचत होगी? दिखा तो रहे कि हम बचत कर रहे हैं, लेकिन कोई और रास्ते से पैसा जा रहा है, कहीं और जा रहा है, जो हमें फिर मिलेगा नहीं। इसलिए वचन में क्या लिखा है, तुम अपना धन कहाँ जमा करो? स्वर्ग राज में, जहाँ कीड़ा और काई नहीं खाते। अपना धन, अब कोई ऐसा तो कोई बैंक है नहीं हेवनली बैंक, लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूँ कि है स्वर्गीय बैंक में हमारा खाता खुलना चाहिए। आमीन। यहाँ तो हमारे बहुत खाते हैं बैंक में, है ना, खूब जमा, कई कितने भी बैंक में आप अकाउंट खोल लो,
कम से कम कितने बैंक में एक व्यक्ति खोल सकता है? 4-5 बैंक में खोल सकते, खोलिए। जितने भी बैंक में आप खोल लें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करिए, डाल दीजिए, बचत कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। बुरे समय में, आड़े समय में काम आता है। कई लोग बोलते हैं कि नहीं पादी साहब, हम इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। कहाँ? ज़मीनों में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अच्छी बात है, कल को कीमत बढ़ेगी तो बेच देंगे तुम्हारे बच्चों का भविष्य, बहुत अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं है। कई लोग कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? गोल्ड खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, खरीदिए। सोना चांदी खरीदिए, हीरे जवाहरात खरीदिए, एंड मौके पे काम आएंगे। आमीन आमीन। कई बार क्या होता है, बड़ा लोन लेकर इन्वेस्ट कर दिया, ये भी चल रहा है आजकल, है ना। ये लोन का जो चल रहा है ना हमारे भारत में, क्या विश्व भर में, ये आदमी को कभी सुख नहीं दे सकता। ले लोन, है ना। लोन लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन लोन को चुकाना बहुत बड़ी बात है। हाँ, उधार लेना बुरी बात नहीं है। बाइबल उधार लेने के बारे में बुरा नहीं बोलती, गलत नहीं बोलती, मना भी नहीं करती है। लेकिन अगर उधार लिया है तो समय पे नहीं चुकाया तो वो गलत है, वो वापस होना चाहिए। परमेश्वर ने आदम को चुना, आदम को बनाया, आदम को ठहराया और आदम को आशीष दी, अब्राहम को भी आशीष दी। मत्ती 6:33 में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। सब वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। एक तरीका तो ये है, परमेश्वर की आशीषों को पाने का जो नियम है, जो तरीका है, वो मत्ती 6:33 में लिखा हुआ है। आमीन। आत्मिक आशीषों के बारे में, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज कर तो सब वस्तुएं, ना सिर्फ आत्मिक, भौतिक वस्तुएं भी मिलेंगी। आमीन। और यदि हम प्रभु में हैं और प्रभु में पाए जाते हैं तो प्रभु की जिम्मेदारी होती है कि वो हमारी पूर्ति करेगा, हमारे जीवन को चलाएगा, हमारे परिवार को चलाएगा, हमारे बच्चों को चलाएगा। अब हम क्यों चिंता करें? हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने जीवन में कभी भी चिंता नहीं की, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से। प्रभु गवाह है और दूसरी गवाह मेरी पत्नी बैठी है। कभी चिंता नहीं, कोई सेविंग नहीं, कोई डर नहीं, कल क्या होगा मुझे कोई डर नहीं लगता। हालेलुया। कि मैंने कितना कमाया, किसके लिए कमाया, कितना छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे कोई खाली हाथ आया खाली हाथ जाऊँगा। लेकिन मैं सबसे खुशहाल, सबसे आशीषित और आनंदित और परिपूर्ण व्यक्ति हूँ अपने आप में। बोले अरे पादी साहब के पास तो ये नहीं है, वो नहीं, तुम्हारी नजरिया है, मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ है उसमें मैं आनंदित हूँ। आमीन। क्योंकि वो प्रभु की ओर से है, वो परमेश्वर ने दिया है। और जितना परमेश्वर चाहता है कि मेरे पास हो, उतना मुझे दिया है, उससे अधिक मुझे नहीं चाहिए और वो टिकेगा भी नहीं। इसलिए परमेश्वर क्या चाहता है मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में हम एक योजना बनाएं। आमीन। एक प्लानिंग बनाएं बुद्धिमानी के साथ कि परमेश्वर हमारे जीवन को अपने हाथ में ले और हमारी इस योजना को सफल कर। हालेलुया। कभी, और एक और चीज, कभी आप किसी से कंपेयर ना करें। अगर आपके अंदर ये भावना आ गई कि एक दूसरे को से कंपेयर करना, रे उसके साथ, उसके पास ऐसा है, गितेश के पास तो 4 चक्के की गाड़ी, 2-2, 3-3 घर, है ना गितेश? गितेश, हाँ, आज आपको ही टारगेट करूँगा क्योंकि नींद आ रही है। थक गए बेचारे, कहीं हो सकता है सोना नहीं है मेरे प्रचार, नहीं तो मैं प्रचार करते करते सो जाऊंगा, तब देखना आप लोग। फिर जगाते रहना। हाँ, कई बार क्या होता है, कंपटीशन। एक घटना बताऊं, कटनी में था, अच्छी कलीसिया थी, पहली कलीसिया मेरे जीवन की कटनी में। तो एक बार पंजाब से करमचंद करके एक बहुत अच्छे प्रचारक आए और जहाँ मैं रुकता था
वो अच्छा परिवार था, रेलवे के इंजीनियर थे, बहुत बड़ा रेलवे का बंगला था और काफ़ी जगह थी। उन्होंने उस बंगले में उन प्रचारकों को, पंजाबी सरदार पर प्रचारक थे, करम 2-3 जन थे, और उनको रुकाया। अब वो इतने पैसे वाले थे, खूब अच्छा खाना खिलाया उन्होंने। तो वहीं चर्च में एक और परिवार था, तो उनकी पत्नी ने देखा, अच्छा ये खिला सकते हैं, हम नहीं खिला सकते। तो उन्होंने बोला कि पास्टर करमचंद, आप अपने लोगों के साथ हमारे घर खाने आ जाइए। ये सरदार, बताइए, जाट हैं, हाँ ठीक है। पहुंच गए खाना खाने। अब वो रोटी बेलते बेलते मेरे सामने इतनी 3-4 बार रोटी आई, और वो सरदार खा गए बढ़िया, और खाए जा रहे, सारा चिकन मटन सब खा गए। उन्हें नहीं चिंता कि और भी कोई खाएगा, सब खा गए। और फिर बाद में वो बोलती कि अरे पादी साहब, हमें नहीं मालूम था इतना खाते थे। मैंने कहा क्यों देखा दाकी की कि अरे वो बड़ा परिवार है, वो पैसे वाले हैं, उनको सेवा की भावना है, प्रभु ने उन्हें ऐसा मन दिया है, उनके पास नौकर चाकर हैं, उनके पास सब सारे साधन हैं, वो कर सकते हैं। आप बीच में क्यों कूद गए हैं? घोड़े के नाल लग रही थी तो मेंढकी ने भी पैर फैला दिया कि मेरे भी नाल लगा दो, लोहे की नाल। इस चक्कर में कभी ना पड़े। कंपटीशन नहीं, कंपेयर नहीं करें किसी से अपने आप को। आप जैसे हैं वैसे हैं, आमीन। कि अरे उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए, मेरे साथ काम करने वाले के पास इतना है, मेरे पास भी। ये भावना आपको डुबा देगी, आपको सोने नहीं देगी, आपको परेशान कर देगी। जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है वो प्रभु ने आशीष के रूप में दिया है, हालेलुया। उसमें आप सेटिस्फाइड होना चाहिए। जो भी आपका काम है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी तनख्वाह है, वो आपके लिए भरपूर होनी चाहिए। मुझे याद आता है भजन संहिता 128, उसका वो वचन पढ़िए, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तू अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, आमीन। और तेरा भला होगा, तेरे भीतर, तेरे क्या लिखा आगे पढ़िए, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, और तेरी मेज के चारों ओर बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता है वो ऐसी ही आशीष पाएगा। ये है ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तू भला, तेरी कमाई तू खाने पाएगा। आज मेरी कमाई, मेरा पड़ोसी क्यों खाए, डॉक्टर क्यों खाए, मुकदमों में मेरी कमाई क्यों जाए, ब्याज में मेरी कमाई क्यों जाए, बेकार के इंटरेस्ट में मेरी कमाई नहीं जानी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी कमाई मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए, जो मेहनत से खून पसीना करके मैं कमा रहा हूँ, आमीन, जो प्रभु मुझे दे रहा है। इस पे विचार करें। ये एक बहुत बड़ा बंधन हमारे जीवन पर आ जाता है। पता नहीं क्यों प्रभु ने मेरे मन में डाला, और मैंने बहुत पहले कह भी दिया था कि इस विषय पर मैं बोलूँगा। अभी और विषय हैं, तैयार कर रहा हूँ, कर दिया है ना, मसालेदार। अभी डब्बे में बंद है, मसाला मिला के वो अचार खिलाऊंगा एक दिन आपको, चटपटा, मज़ा आएगा, लाभदायक है ना। विकास, नाम के ऊपर भी बोलूँगा, सबके नामों के ऊपर भी प्रचार करूँगा, नाम का अर्थ। तो प्रभु ने हमें क्यों चुना, क्यों ठहराया, हम प्रभु में हैं। और पहला सिद्धांत परमेश्वर का ये है कि तू पहले उसके राज्य धर्म की खोज कर, फिर सब वस्तुएं तुझे यूं ही मिल जाएंगी अपने आप, जो हमें चाहिए। और दूसरा सिद्धांत शैतान का है। लूका 4 अध्याय 40 दिन के उपवास के बाद लूसीफर शैतान यीशु के सामने आ गया और खड़ा हो गया और परमेश्वर के पुत्र से कहने लगा, 3 बार परीक्षाएं ली। पहली परीक्षा, तुझे भूख लगी है
इन पत्थरों से कह दे रोटी तोड़ बन जाए, है ना। Yes. पत्थरों से रोटी कभी नहीं बनती। आमीन। Amen. मैंने एक टेलीफिल्म देखी, छोटी सी, अफ्रीका में पता नहीं कोई जाति है, जनजाति मट्टी की रोटी खा रहे हैं, मट्टी की रोटी बनाकर मट्टी की रोटी खा रहे हैं। और ये गुजरात में या कहीं कहीं भूकंप हुआ, कई लोग मर गए, भूख के उसमें दब गए, उनके पास खाने को कुछ नहीं था। एक बच्चे ने बालू खाया, बालू खा के पता नहीं कैसे जिंदा रहा। परमेश्वर ने हमें कितनी उत्तम आशीष दी है, हमें रोटी दी है, हमें लकड़ी खाने के लिए नहीं दी, पत्थर खाने के लिए नहीं बनाया, मट्टी चाटने के लिए नहीं बनाया। मट्टी कौन चाटता है बताइए, हैं जी। सांप, सांप कभी पानी नहीं पीता, सांप कभी दूध नहीं पीता, सांप मट्टी चाटता है, छोटे मोटे जानवरों को या कीट पतंगों को निगल लेता है, काट लेता है। मट्टी चाटने वाला हमें नहीं बनाया। शैतान ने यीशु से क्या कहा, मुझे सलाम कर, मुझे प्रणाम कर, तो ये सारी भौतिकता, ये सारी चीज़ें जो तू देख रहा है, ये सब कुछ मेरा है, मैं तुझे दे दूंगा। हैं? प्रभु यीशु ने क्या कहा कि वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे की आराधना ना करना, यहोवा परमेश्वर की आराधना करना। दो तरीके, दो फॉर्मूले, एक परमेश्वर की ओर से, पहले उसके राज्य धर्म की खोज करें, सब वस्तुएं मिलेंगी। आमीन। कब मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, उसके लिए हमें समर्पित रहना पड़ेगा, हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें विश्वास का बलिदान देना पड़ेगा, हमें अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करना पड़ेगा, हमें अपने समर्पण को प्रमाणित करना पड़ेगा, तब वो वस्तुएं हमें यूं ही मिलती चली जाएंगी। जब मैं सेवकाई में आया, उस समय मैं मेरठ में एक म्यूज़िकल कंपनी, चोपड़ा एंड चोपड़ा म्यूज़िकल कंपनी अभी भी जली कोठी में है, उसमें सेल्समैन था, पढ़ता भी था, पढ़ने में तो जीरो था, है ना, ऐसे ही मतलब आप लोगों के समान नहीं, ऐसे ही था हाँ, मन ही नहीं लगता था। उस समय 16-17 साल की उम्र थी। पापा रिटायर हो गए थे 72 में। घर में आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं काम करके, एक भाई पेपर बांटता था सुबह सुबह, एक भाई कुछ और करता था, मैं भी कहीं कहीं लग गया, तो उससे घर में दाल रोटी चल जाए। वो दाल रोटी तो कम ही चलती थी, हमारा मुर्गा मुसल्लम ज़्यादा चलता था। अपने ऊपर खर्च कर देते थे जो कमाते थे, घर में देते ही नहीं थे, और उल्टा मम्मी से ले लेते थे। खैर, वहाँ मैं सेल्समैन था, और वहाँ से परमेश्वर ने मुझको उठाया, बुलाया। सेवकाई में जब आया, मेरे पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था, सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से, प्रभु गवाह है। जूता था कपड़े का, सामने से अंगूठा बाहर निकला हुआ था, मोजा नहीं था। जब सेवा में आया, बिछाने के लिए कुछ नहीं था, सर के नीचे रखने के लिए तकिया नहीं था, जो गॉस्पल पैकेट होते थे उन्हीं को लपेट के सर के नीचे रख के सोते थे। कोई कपड़े भी नहीं, कुछ नहीं था, ना खाने का ठिकाना, ना सोने का ठिकाना। दिन भर का नियम ये था कि कम से कम हमें गॉस्पल बेचना है, और इतना गॉस्पल बेचना है कि 1 रुपए का बिक जाए। तो उस 1 रुपए में हमें 4 रोटी मिलती थी, 1 कटोरी दाल और 1 आधी प्याज, और वो भी एक छोटे से टपरे में वहाँ बैठकर खाते थे। ना सुबह का नाश्ता, ना रात का खाना, दिन में 1 चाय कैसे भी पी लेते। ऐसे शुरुआत की सेवकाई की। कभी मैंने नहीं सोचा कि आज यहाँ तक होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कि मेरे पास घड़ी होगी, किसी के पास घड़ी देखते थे, अरे
किसी के पास गाड़ी, किसी के पास अच्छे कपड़े, किसी के पास बहुत कुछ, किसी के पास सुंदर घर, किसी के पास सुंदर पत्नी, तो देखते कहा कि मेरी शादी नहीं होगी, मैं कहाँ कटा पिटा छटा छटाया, मैं मुझसे कौन शादी करेगा। लेकिन प्रभु ने अच्छी पत्नी भी दे दी, सुंदर भी दे दी। मैं भी सुंदर हूँ ऊपर से नहीं, कम से कम अंदर से तो अच्छा हूँ। और परमेश्वर ने बच्चे भी दिए, एक अच्छा परिवार दिया, अब दादा भी बन गया। हालेलुया। कभी नहीं सोचा था, कहाँ सड़क छाप, कहाँ सड़कों पर घूमने वाला, कोई ठिकाना नहीं, कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं, कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। लेकिन जिस दिन से यीशु को पकड़ा, प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में स्थान दिया, प्रभु ने अद्भुत रीति से नीचे नहीं ऊपर लेकर गया है, ऊंचा और ऊंचा अपने स्तर तक पहुंचा दिया। मैं तुझे पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, कोई तेरे सामने टिक ना पाएगा। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। ये परमेश्वर के वायदे हैं, ये किसी मनुष्य के वायदे नहीं हैं। अगर हम अपने जीवन में इनको अपना लेते हैं, स्वीकार करते हैं, हम सफल होंगे। हालेलुया। कोई ताबीज, कोई गंडा, कोई पत्थर, कोई अंगूठी, कोई अंगूठा हमें विजयी नहीं बना सकता। ये परमेश्वर का वचन अगर हमने अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में स्थान दे दिया परमेश्वर के वायदों को, परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आमीन। इसलिए चिंता ना करें, कल की चिंता ना करना लिखा है। कल अपनी चिंता आप खुद करके आ रहा है। बताइए कितनी बड़ा प्रबंध है। कल आने वाला दिन जो है वो परमेश्वर ने अगर हमें दिया है, तो वो कल वाले दिन को परमेश्वर ने बता दिया है, मुझे क्या खाना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, कैसे रहना है, वो सारा इंतज़ाम, पूरा पैकेज लेकर कल का दिन आ रहा है। आमीन। फिर परिंदों को देखें, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना संचय करते हैं, फिर हम, हे अल्प विश्वासी, हम क्यों चिंता करते हैं। आमीन। आमीन। पर एक सिद्धांत परमेश्वर का, एक सिद्धांत शैतान का, और शैतान का सिद्धांत संसारिक सिद्धांत है। और इस संसार में बहुत से उपाय हैं, बहुत उपाय हैं धन कमाने के, धन को ज़्यादा बनाने के। इस चक्कर में ना रहें। एक धर्मी और विश्वासी होने के नाते जो कुछ हमारा है, हमें जितना प्रभु ने दिया उसको संभालें, उसके लिए धन्यवाद। और उसी से प्रभु आगे बढ़ाएगा, प्रभु हमें उन्नत करेगा। तू अपनी कमाई को, बोलिए, तू अपनी कमाई को, ये तो निश्चय खाने पर जो कमा रहे हैं उनके लिए, तू अपनी कमाई को, मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा। बोलिए, खाने पा रहे हैं, सच में खा पा रहे हैं। जिसके लिए पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, वो जब आपके हाथ में आपकी कमाई आती है, आपको शांति मिलती है, आपको डर लगता है, आप बहुत भयभीत हो जाते हैं, आप चिंता में चले जाते हैं, या आप आनंदित होते हैं। आमीन। लेकिन कई बार यार महीने का अब आने वाली है तनख्वाह, तनख्वाह आने से पहले हमारे सामने एक बहुत बड़ी लिस्ट आ जाती है, इसको देना, उसको देना, ये करना, वो करना, ये खर्चा, वो खर्चा। आता है या नहीं? अगर ये आ रहा है तो ये कहाँ से आया जंजाल? ये जाल किसने फैलाया? ये नहीं होना चाहिए। हालेलुया। सुकून मिलना चाहिए। कई पत्नी कितनी चला कि 3,000 रुपये दीजिए, 5,000, और जब आपकी तनख्वाह मिलेगी वापस कर दूंगी। देखिए कितना है आपकी तनख्वाह मिलेगी तो आपको वापस कर दूंगी, दे दीजिए मुझे। ये चल रहा है आजकल। अच्छी बात है, रिलेशनशिप अच्छा है, लेकिन जो प्रभु ने, जो हम कमा रहे हैं, परमेश्वर ने आदम से क्या कहा? तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। इसका क्या अर्थ है? ये शराब नहीं है,
ये प्रबंध है परमेश्वर का कि तू मेहनत करेगा और तेरे माथे का पसीना तेरे पैर की चोटी तक आएगा, एड़ी तक, और उस जमीन में मिलेगा और तू अपने पसीने की रोटी खाएगा। आज हम मेहनत की रोटी प्रभु हमें देना चाहता, हमारे मेहनत की रोटी। आमीन। करे कोई खाए हम, ऐसा नहीं कि हाँ तू बना मैं खा लूँगा। कई बार ऐसा भी होता है ना, हाँ तू लिया मैं बैठा हूँ। ऐसे लोगों से सावधान। करके मेहनत करके अपनी जिम्मेदारी उठाने वाले, हालेलुया, हम बने। प्रभु चाहता है कि हम कोशिश करें, हमारे अंदर काबिलियत है और प्रभु ये चाहता है कि उसके लोग आशीषित हों। परमेश्वर ने अब्राहम की संतानों को आशीष दी और वह आशीष उनमें आज तक बनी हुई है। जो आशीष हम आशीष पाएं, प्रभु से आशीष ले, तब वो आशीष हम में बनी रहनी चाहिए और हमारी संतानों के लिए भी वो आशीष होनी चाहिए। आमीन। वो चलना चाहिए। मैं इस बात के खिलाफ नहीं हूँ कि हमारे पास कुछ पुश्तैनी धन संपत्ति जायदाद होनी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये बातें आने वाली पीढ़ी को निकम्मा बनाती हैं। अधिकतर खुद मेहनत करके, खुद वो करके ना, कई बार ऐसा डायलॉग भी चलता रहे, अपने बाप की कमाई पे ऐंठ रहा है, अपने बाप की कमाई से गाड़ी पे घूम रहा है। खुद मेहनत करके अपनी कमाई पे, कमाई हुई गाड़ी पर घूमे, खुद अपनी मेहनत करके उस पे गर्व करें। हर एक माता पिता यही चाहते हैं। हालेलुया। ये तो कितना आसान है कि बना बनाया मिल जाए, है ना, कोई हमारे सामने परोस दे और हम बना बनाया खा लें, और खाते भी हैं और पसंद भी है। घर में घुसते ही मम्मी बना दिया क्या, अच्छी बात, लेकिन कई बार खुद बना के खाएं। आमीन। खुद मेहनत करें, कब सीखेंगे हम? प्रभु चाहता है हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं। आमीन। सेल्फ डिपेंड, इंडिपेंडेंट, दूसरे पे निर्भर ना हो हमारा जीवन, दूसरे के ऊपर, दूसरे की बातों के ऊपर हमारा जीवन चलने वाला नहीं है। परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, भरपूर करना चाहता, किया है, उसने वायदा किया है। परमेश्वर ने अब्राहम को जैसे आशीष दी, वैसे ही परमेश्वर ने कलीसिया को भी आशीषित किया। स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष कलीसिया के लिए है। और वो चाहता है कि हम उसमें बढ़े। आमीन। अब सवाल थोड़ा सा बस जल्दी से। परमेश्वर ने इस्राएल को निर्देश दिया था, आशीष तो दे दी, उसके साथ साथ कुछ निर्देश दिए। वो निर्देश जल्दी से पढ़ दीजिए। निर्गमन 35 उसका 4 वचन जल्दी से पढ़िए। निर्गमन। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह ये है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जिसने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना। हाँ ठीक है, परमेश्वर के लिए भेंट दी जाए, परमेश्वर के मंदिर के लिए, परमेश्वर के मंदिर के निर्माण के लिए जो व्यक्ति जो देना चाहे वो अच्छे मन से, पूरे समर्पण से भेंट करे। आमीन। परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है या नहीं? बोलिए हाँ या ना। अब परमेश्वर कहता है कि जो तुमने आशीष पाई है उससे मुझको आशीषित करो, मेरे काम के लिए, मेरे स्वर्ग राज के लिए, मेरे भवन के लिए, कलीसिया के लिए, कलीसिया की आवश्यकता के लिए और सेवकों की आवश्यकता के लिए तुम अपनी इच्छा से भेंट करो। आमीन। मुझे मालूम है आप लोग गलत मत ले लीजिएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए हैं, मैं दे भी नहीं सकता लेकिन मांगता भी नहीं, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं प्रभु के लोगों को सिखाऊं। आमीन। इसलिए प्रभु ने यहाँ भेजा है, बिना लोभ लालच,
ताकि और धनी हो जाएं। क्या आप परमेश्वर के प्रति सच में ईमानदार हैं? हाथ उठाएं। किस बात? कई लोगों ने नहीं उठाया, कोई बात नहीं, इसका मतलब है आप ईमानदार हैं। आमीन। और ईमानदार हैं इसलिए आपने स्वीकार किया कि नहीं, हम जैसा होना चाहिए वैसा अभी तक नहीं है। अब क्यों नहीं है? 5 स्टार में जाते, रेस्टोरेंट में जाते हैं, वेगस मॉल में जाते, यहाँ जाते, वहाँ जाते, सब जगह जाते, बिना पैसा दिए आते हैं, बढ़िया बिल चुकाते हैं मॉलों में जाकर। परमेश्वर के मंदिर में हम क्यों कंजूसी करते हैं? सॉरी पास्टर जी, मुझे क्षमा करें, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा बोझ है, आपने नहीं, आपसे कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रभु के राज्य से कंसर्न है ये बातें। अगर मैं नहीं बोलूँगा, मुझे नहीं मालूम आप क्या देते क्या लेते हैं, मुझे नहीं मालूम चर्च की आर्थिक अवस्था कैसी है, मैं कभी हम बात ही नहीं करते इस विषय पे। कितना ऑफरिंग आता है, कितना नहीं आता, कितने लोग टाइट दे रहे हैं, कितने नहीं दे रहे, कितने लोग स्पेशल ऑफरिंग थैंक्स गिविंग दे रहे हैं, पता नहीं। मुझे इतना आभास है कि आप देने वाले हैं, लेकिन किसी कारण से नहीं दे पा रहे हैं, ये एक सवाल होता है। आपका मन अच्छा है, हमारा मन अच्छा है, हम समर्पित हैं, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। अगर हमने परमेश्वर से वायदा किया, वाचा बांधी है, उस वाचा को टूटने ना दे। आमीन। आप दे ईमानदारी से। मेरे पास बहुत गवाही है, मैं अभी भी नाम लूँगा, वो क्या नाम है, कंचन और दिनेश, कई बताया भी। पहली बार जब चर्च में आए उनको खाने को नहीं था, कई महीनों से किराया नहीं दिया था, चर्च के लोगों से संपर्क करके इधर उधर जाकर लोगों से पैसा मांगते थे। चर्च के बाद किसी ना किसी घर में जाते थे, वहाँ उन्हें खाना मिल जाए या कुछ हो जाए। वो ऐसा परिवार आज भी है। शादी को कई वर्ष हो गए, संतान नहीं थी। जब मुझे पता चला, मैंने उन्हें बुलाया, मुझे बहुत दया आई, मेरा हृदय टूट गया कि हमारे चर्च में कोई ऐसा बेचारा गरीब और दुर्बल आ रहा है। मैं प्रभु के सामने विनती किया, रोया, आंसू बहाए कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर सकते हैं। तब मैंने उसको बुलाया, क्या करते हो? क्यों कोई पक्का काम नहीं है, एक जगह काम दिलाया, लेकिन एक मैंने उसको सिद्धांत बताया। पूछ लीजिएगा क्या नाम है, फेथ एकेडमी। फेथ एकेडमी में आज काम कर रहा है, इंजीनियर है, उसकी बीवी पंजाबन है, बच्चे नहीं थे, आज बेटी बहुत बड़ी हो गई है। हालेलुया। कैसे द्वार खोलता है प्रभु। मैंने उसे सिर्फ एक बताया कि बेटा जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी, कभी जीवन में ये नहीं सोचना जब बहुत हो जाएगा, सारी मेरी पूर्ति हो जाएगी, तब मैं परमेश्वर को देना शुरू करूंगा। यहीं आप बंधे हुए हैं। विधवा ने 2 दमड़ी डाली, उसके लिए गवाही दी गई कि जीवन की सारी जीविका डाल दी इसने। सारफत की विधवा मरने वाली थी, वही आटा वही कुप्पी प्रभु के दास को दे दी और प्रभु ने उन्हें जीवन दान दिया। मैंने ये बताया कि जो कुछ तुम्हारे पास है महीने में, अब आपकी कमाई का जो कुछ भी निकलता है वो प्रभु के मंदिर में लाके डाल दो। उसने पहली बार 120 रुपये डाले थे, 120 रुपये, मुझे अच्छे से याद है। और शायद मेरे पास वो पुराना कहीं रजिस्टर रखा होगा तो मैं लिख के रखता था। और अंतिम बार ये जो कोरोना आया और चर्च बंद हुआ, उससे पहले अंतिम बार उसने लगभग अपने दशमांश जो डाला था, जो भी डाला, वो 7,500 रुपये डाला था। कहाँ 120, कहाँ 7,500। इसका मतलब कहाँ से आए वो? प्रभु ने इंक्रीज किया, इतनी बड़ी जगह उसको दे दी। फेथ एकेडमी में बड़ी नौकरी कर रहा है, उसकी बेटी वहाँ पढ़ रही है। इस प्रकार प्रभु उपाय करता है। हम विश्वास योग्य अपने को सिद्ध करें। ये ना बोले मेरे प्रियो कि आज हमारे पास नहीं है, अगर चर्च में दे दिया, प्रभु के दास को दे दिया, प्रभु के सेवा में दे दिया तो हमारी ये पूर्ति बंद हो जाएगी, वो कमी घटी हो जाएगी। नहीं, प्रभु ने आपको आशीष दी है, प्रभु के लिए दे। आमीन। परमेश्वर ने इस्राएलियों को आदेश दिया मूसा के द्वारा कि तू अपने लोगों को सिखा कि वो दें।
इसी रीति से प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, हमें आदेश दिया है, हमें निर्देश दिया है कि हम कलीसिया को सिखाएं। आमीन। आमीन। गांव देहात में जाइए, झारखंड में हम बहुत रहे, कोई मुर्गी ला रहा है, कोई बकरी ला रहा है, कोई अंडे ला रहा है, कोई दूध ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई सब्जी ला रहा है, कोई कद्दू, कोई लौकी ला रहा है अपने खेत से, जो उनके पास है वो परमेश्वर के मंदिर में ला रहा है। हालेलुया। आंध्रा गया, वहाँ भी 45 दिन रहा, लॉकडाउन में बंद हो गया, अपनी इच्छा से तो नहीं, लॉकडाउन में वहाँ फंस गए। वहाँ देखा लोग चर्च में जिनके पास धन नहीं है, जो कुछ भी है वो ला रहे हैं प्रभु के लिए। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह गए हम, पादी साहब हमने मिर्ची का पेड़ लगाया था। अच्छा, सिर्फ 2 मिर्ची आई है, ये आप ले जाइए। अच्छा, मैं रख लिया, पुड़िया बांध के मैं घर लाया, मैंने अपनी पत्नी को दिया और उनके लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। हालेलुया। तो मिर्ची का क्या करेंगे पादी साहब हैं, लेकिन मिर्ची दिया ना कि ये भेंट हमारे बगीचे का, हमारे खेत का पहला ही लौकी है या पहली सेम है। कितने समर्पित होकर अच्छे मन से लोग जब देते हैं, प्रभु उनको बहुत आशीष देता है। हालेलुया। जब प्रभु के दास आपके घर जाते, आप लोग सेवा करते। हालेलुया। मुझे मालूम है, भेंट भी देते हैं। अपने हृदय को खोलें, अपने जीवन को खोलें। ये नया वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण हो जाए। जो बंधन, जितने भी रुकावटें हैं, जितने भी बोझ हैं, वो सब टल जाएं, हमारा कर्जा माफ हो जाए, हम आसानी में चले जाएं। इस प्रकार प्रभु चाहता है, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। आमीन। और एक और वचन, फिर बाद में इस विषय को आगे बढ़ाएंगे ना नेक्स्ट टाइम। 2 कुरिन्थी 9:6 से 8 वचन पढ़िए जल्दी से। कलीसिया को भी आदेश दिया है परमेश्वर ने, परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। ये सिद्धांत है, ये तो सिंपल सिद्धांत है, समझने वाला। मेरे पास बहुत अनुभव हैं, बहुत उदाहरण हैं, उन्हें मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। लेकिन परमेश्वर चाहता है। 10 और 12 वचन भी पढ़िए, 10, 11, 12 जल्दी से। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। हाँ, तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। हाँ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की आवश्यकताएं पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का भी बहुत धन्यवाद होता है। आमीन। हर एक जन परिवार में जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी लोग बिजनेस में हैं या कुछ भी हैं, जिनके कमाई का साधन है, वो अपना अपना दान दशवांश अलग अलग निकालें। हालेलुया। अलग अलग निकालें, भले ही एक साथ उसको मिला दें, लेकिन सबका अलग अलग निकालें और एक साथ मिलाकर प्रभु के मंदिर में लेकर आएं, बोएं उसे। आमीन। और जब आप बोएंगे तो उत्तम फसल मिलेगी। आप देख लीजिए, चैलेंज है, अगर नहीं मिले तो वापस ले लेना, मुझसे नहीं, जिसको देंगे उससे। हाँ भैया, अगर मुझे देंगे तो मैं वापस दे दूँगा, ब्याज भी दे दूँगा, झूठ मत बोलिएगा। कई बार लोग चालाक होते। एक व्यक्ति ने मुझे टाइट दिया और जब अनबन हो गई, बिगाड़ हो गया, तो बोले पादी साहब वो 2000 रुपये वापस दीजिए। मैंने कहा कौन से भाई? बोले जो मैंने आपको दिए थे। मैंने कहा वो तो दशवांश था। बोले दशवांश नहीं, मैंने उधार दिया था। सच बता रहा हूँ ईमानदारी से, प्रभु क्षमा करे, आज वो नहीं है, पागल होके मरा मेरे सामने। उसका नाम सैमुएल था, मेरे द्वारा सेवा में आया। अपने वचनों से अगर हम फिर गए, अपने स्वभाव से फिर गए और किसी अभिषिक्त के खिलाफ हमने षड्यंत्र किया, कलीसिया के खिलाफ, वो बचेगा नहीं। सच में मुझे दुख है,
वो कलीसिया मेरी, मैंने उसको स्थापित किया, मैंने उसे पासबान ठहराया। किसी समय में, कठिन समय में उसने मुझे 2000 रुपये दिए थे। वो 2000 रुपये पाने के लिए उसने शिमोन सैमुअल उसका नाम था, उसने क्या किया, मेरे ससुर को लेटर लिख दिया, कुरियन थॉमस को लेटर लिख दिया। मैं दिल्ली आ गया तो डॉक्टर जोश कैलीमेल को लेटर लिख दिया कि ये मेरे 2000 रुपये लेके भाग गया। फिर जोश कैलीमेल ने 2000 रुपये मनी ऑर्डर करवाए। सच में पास्टर जोश कैलीमेल भी जिंदा हैं, वहाँ महरौली में हैं। उन्हें लेटर जब मिला, उन्होंने बोला बताइए पास साहब सच बताइए। मैंने कहा नहीं, वो बोल रहा है कि मैंने उधार लिए थे, लेकिन उसने जब दिया था तो बोला ये मेरी तरफ से दशमांश है। और आप देखिए वो व्यक्ति मर गया, मर गया, बहुत बुरी मौत। और ऐसी मौत हुई, उसकी पत्नी चेहरा नहीं देख पाई, बच्चे छू नहीं पाए, कलीसिया के लोग उसे छू नहीं पाए, कोरोना में मरा। अच्छी बात नहीं है कि मरा, पागल हो गया था, दिमाग खराब हो गया था। ऐसा पाप, ऐसा अपराध हमारे ऊपर ना आने पाए। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, भयभीत ना हो जाए। मैंने कोई जादू टोना नहीं छोड़ दिया यहाँ, लेकिन एक सिद्धांत बता रहा हूँ। प्रभु के साथ ईमानदार रहें। एक बार वाचा बांधी है, अगर आपने कहा कि सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन को ले ले प्रभु, मैं अपना सब कुछ तुझे दूंगा। और उस बात से अगर हम मुकर रहे हैं किसी भी कारण से, प्रभु से क्षमा मांगे, तौबा मांगे, मन फिराएं, वापस आएं, प्रभु हम पर अनुग्रह करेगा, हमें शांति देगा, सुख देगा, हमें खुशहाली से भर देगा। हमारे घर में आनंद और खुशी होगी, भरपूरी होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट टाइम फिर, है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। चलिए, प्रभु का धन्यवाद पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।